हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की सीरीज में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। आज हम जानेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है सीएसएस में और हम उसमें डिस्प्ले से रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकते हैं। तो जो हमारा मेनली यूज होता है वो इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले, नॉन डिस्प्ले, फ्लैग्स, ग्रिड एंड नॉन। बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज हैं जो मेजरली जो यूज होते हैं वो यही है। तो हम आज इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और मैं प्रैक्टिकल में ही आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करता रहूंगा कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिकल सिस्टम पे हम आ गए हैं अब, और ये बस मैं आपको एक छोटी सी पीपीटी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको मैं व्यू कर देता हूँ प्ले मोड में। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इट इज यूज टू डिस्प्ले लाइक डिव, हेडिंग एक्सेट्रा। इसको हम मतलब डिवीजन में भी लगा सकते हैं, हेडिंग में भी लगा सकते हैं, और भी एलिमेंट्स हैं जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी करती क्या है कि जो भी एलिमेंट, चाहे वो पैराग्राफ में हो, चाहे डिव में हो, चाहे हेडिंग में हो, आपको डिस्प्ले कैसे कराना है। इन लाइन में कराना है, मतलब एक लाइन में कराना है, एक सेक्शन को ब्लॉक कर देना है, तो वो अरेंजमेंट जो है हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। इसमें छोटा सा मैंने एक पॉइंट और लिखा हुआ है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। देखो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज जो होती है इनलाइन होती है, इनहेरिटेड नो होता है और एनिमेशन नो होता है। डिटेल्ड में और भी आप देख सकते हैं। और जो सपोर्टेड ब्राउजर्स है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि क्रोम का कौन सा वर्जन है, एक्सप्लोरर का कौन सा वर्जन है, फायरफॉक्स का, ओपेरा का, सफारी का। तो ये वर्जन जो है इसमें सपोर्टेड है। अब CSS डिस्प्ले वैसे तो अगर हम प्रॉपर्टीज की सिर्फ बात करें तो CSS ने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करी है, CSS 3 में भी और पहले भी थी। बट जो मेनली यूज होता है वो इनलाइन CSS है, सॉरी इनलाइन डिस्प्ले है, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले है, ब्लॉक डिस्प्ले है, नॉन है, रन है, ग्रिड है, कंटेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जो इनलाइन है हमारा वो पर्टिकुलर आप समझ गए होंगे, इनलाइन मतलब एक ही लाइन के लिए है, वो सब कुछ एक ही लाइन में आएगा। और जो ब्लॉक है वो इनलाइन एक ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक क्या है कि एक डिवीजन को ब्लॉक कर देता है और उसको हम यूज कर सकते हैं। ग्रिड एक बॉक्सेस टाइप का, मतलब वो अलग अलग बना देता है, कंटेंट का अलग काम है, एक कंटेनर डिसअपियर कर देता है, नॉन हाइड कर देता है, मतलब कंटेनर को वो रिमूव ही कर देता है उस एलिमेंट को और उस स्पेस को भी। तो ठीक है, हम मेनली करके देखते हैं। और जो अदर है ये मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, आप इनको खुद ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं जो मेन है उनको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि है इनलाइन वाला। हम इनलाइन DSS प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे एक P टैग यूज करके दिखाता हूँ। और इसमें मैं लिखता हूँ P1 नहीं लिखना है, P लिखना है। इसमें लिखना है हेलो आई एम कोडिंग पायलट। एक सिंपल मैंने लाइन लिखी है और यहाँ पे जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट फिर से कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इनलाइन आपको समझाना है। और ये कॉपी नहीं हुआ है यार, मैं कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लाइनिंग चेंज कर दी, आई एम प्रोग्रामर। ठीक है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। सिंपली क्या है, ये इस तरीके से हो रहा है। देखिए मेरा इनलाइन डिस्प्ले आ रहा है और ये दो अलग अलग लाइंस में आ रहा है। तो इनलाइन में क्या है कि जितना उसको रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए वो उतना ही लेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आया मैं इनलाइन एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। मैं डायरेक्ट एलिमेंट को ही टैग कर देता हूँ, मैं क्लास वगैरह नहीं यूज कर रहा। तो मैं जैसे P टैग करूंगा तो जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन की, जी मुझे डिस्प्ले है ना पैराग्राफ की इनलाइन चाहिए, इनलाइन ब्लॉक नहीं, सिर्फ इनलाइन चाहिए मुझे। और मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये मेरा कंटेंट सारा का सारा इनलाइन में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बैकग्राउंड कलर देखिए अगर समझाना चाहूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो पैराग्राफ हैं। ये बैकग्राउंड से क्लियर हो जा रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, तो ये इनलाइन में क्या होता है कि हमें कोई भी कंटेंट अगर इनलाइन में डालना है तो हम उसको डाल सकते हैं। और इसमें हम चाहें तो और भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए एक और मैं यहाँ पे स्पैन टैग अगर यूज कर लूँ, मैं लिख दूँ स्पैन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर बॉटम, यस बॉर्डर बॉटम। और चाहिए मुझे इंसर्ट, ये सेम कलर नहीं यूज़ करता, कुछ अलग यूज़ कर लेते हैं, टमाटो टाइप कलर होता है। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ टाइप जो है मेरा सॉलिड होगा। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं किसके बीच में, स्पैन टैग इसके बीच में यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रोग्रामर वर्ड अपना लिखना है ना वो थोड़ा सा हाईलाइटेड लिखना है या अलग सा दिखना चाहिए वो। ठीक है,
तो ये मेरा स्पेन टैग हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये ब्राउज़र पे आता हूँ मैं दोबारा, और ये मैंने रिफ्रेश किया और इस यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आया, क्या बात। यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये जो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, मैं यहाँ कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जो मेरा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनलाइन कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है कि इनलाइन ब्लॉक हमारा कैसे काम करता है इनलाइन डिस्प्ले। अब हम आगे चलते हैं, इनलाइन कैसे क्लियर हो गया है। अब सेकंड हम यूज़ करेंगे इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। अब सिंपली क्या है, इनलाइन में मैं कोई भी वाइड नहीं दे सकता, इसकी मैं चाहूँ अगर वाइड देना तो वाइड नहीं दे सकता मैं। और इनलाइन डिस्प्ले में जो है, इनलाइन ब्लॉक जो डिस्प्ले है उसमें मैं वाइड दे सकता हूँ। तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। और इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। मैं CSS में वो चेंज कर देता हूँ, CSS में मैं इसको क्या कर देता हूँ, CSS इस प्रॉपर्टी को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, जो आपको भी क्लियर रहेगा कि हम कौन सा क्या यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं नया p टैग यूज़ करता हूँ और उसमें मैं डाल देता हूँ अपना दूसरा प्रॉपर्टी, जिसको हम इनलाइन ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें मैं वाइड भी दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इनलाइन में वाइड नहीं दे सकता था, मतलब कोई चौड़ाई नहीं डाल सकता था किसी एलिमेंट्स का जो मेरे को देना है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इनलाइन ब्लॉक ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं आया और मैं यहाँ पे सेम चीज़ को रिफ्रेश करूँगा। अब देखो मेरा वो इनलाइन ब्लॉक में आ गया। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज है, सेम काम कर रहा है, बट यहाँ जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लो मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी यूज़ कर लिया और ये भी उतना ही स्पेस ले रहा है जितनी इसको ज़रूरत है। अब मान लो मुझे देना है ईच एलिमेंट का जो वाइड देना है, ये ईच एलिमेंट पे काम करेगा 100 px। ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि क्लियर हो जाएगा। और मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसकी जो वाइड है ये ऑटोमेटिक काफ़ी कम पड़ रही है, तो मैं इसको 1000 कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो इनलाइन में हम जो वाइड नहीं दे पाते हैं और इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले में हम इजीली दे देते हैं। और यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है, ये आपको क्लियर हो गया होगा इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिस्प्ले ब्लॉक, कि हम उसको ब्लॉक कैसे करते हैं। एक भी एलिमेंट है जो पूरी लाइन को, ब्लॉक का मतलब क्या है कि वो जहाँ पे लगे वो पूरी लाइन को, एलिमेंट को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे मैं आया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ p टैग पे मैं दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ। मैं सारा p टैग पे ही अप्लाई कर रहा हूँ और डायरेक्ट एलिमेंट का नेम दे रहा हूँ, एलिमेंट रेफरेंस आईडी और क्लास नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ किया डिस्प्ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा सबको। और ये लिया मैंने ब्लॉक। अब ब्लॉक टैग में आप जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखो एक एक लाइन जो है ना ये अलग अलग आएगी। अब ये एक साथ नहीं आएगी बार बार, जो ये एक साथ नहीं आएगी। अभी इनलाइन डिस्प्ले टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो वो हेडिंग आ रही थी, मैंने उसको हटा दिया। अब इनलाइन में ब्लॉक में आपको क्लियर हो रहा है कि एक एक जो भी पैराग्राफ है ये पूरा होल्ड करेगा। मैं आपको बैकग्राउंड कलर दे के यहाँ पे दिखाता हूँ CSS प्रॉपर्टी में, तब आपको क्लियर होगा। इसने क्या, इसका काम क्या है ना भाई, ब्लॉक कर दे, जहाँ पे भी लगाएगा ना पूरी लाइन चाहिए अपने को, कोई और दूसरा नहीं आना चाहिए उस लाइन में। तो इसका कंसेप्ट यही है। और मैं लेता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कुछ मैं अलग सा ले लेता हूँ, वॉयलेट कलर। अब ये देखो ये क्या है, पूरे पेज पर फैल गया। तो इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले और नॉन, मैं नॉन और बता देता हूँ साथ साथ में। नॉन में क्या है कि मैं यहीं पे आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, NONE कर दिया मैंने। तो ये क्या है कि इसको रिमूव कर देगा, इसने क्या, इसको हटा दिया, मतलब ये खत्म हो गया, ये डिस्प्ले नहीं करेगा। और जब हम नॉन हटा देते हैं तो ये हमारा क्या है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले करेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा मेन है, ब्लॉक हो गया, इनलाइन हो गया, नॉन हो गया। और इसके अलावा भी जो मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि ग्रिड जो है हमारा, ग्रिड है, रन इनलाइन है, ये सारा कुछ क्या है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। मेनली जो ये यूज़ होते थे बेसिक्स में मैंने आपको बताया है, जो CSS का हम एडवांस ट्यूटोरियल करेंगे तो मैं इसको और डीप में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।